राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज लोकसभा में होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कल सदन में राहुल गांधी से बोले थे, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय। सदन में राहुल के हिंदुओं को लेकर दिए बयान पर सीएम योगी का पलटवार। बोले, राहुल गांधी ने भारत माता की आत्मा को लहलुहान किया। राहुल गांधी के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, ये पहली बार नहीं है, सनातन को हमेशा अपमानित करने का काम करते हैं। एनडीए गठबंधन के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर एमपी सीएम मोहन यादव ने कहा, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के अंदर हिंदुओं को हिंसक बताना उनकी कुंचित मानसिकता का प्रतीक है। उन्हें नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, राहुल गांधी का बयान आपत्तिजनक ही नहीं, शर्मनाक भी है। इटली की मानसिकता भारत में नहीं चलेगी। मानहानि केस में राहुल गांधी को आज कोर्ट में होना है पेश। अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला। यूपी कैडर के आईएएस अमित किशोर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निजी सचिव नियुक्त किया गया। उत्तर भारत में 123 साल बाद सबसे गर्म रहा जून। सामान्य से 1.96 डिग्री ज्यादा रहा औसत तापमान। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई आज। दिल्ली हाईकोर्ट में कल की थी अपील। शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में अरेस्ट। विभव कुमार की याचिका को हाईकोर्ट ने बताया सुनवाई योग्य। दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। स्वाति मालीवाल से मारपीट का है आरोप। पश्चिम बंगाल में महिला से मारपीट का मामला, गवर्नर ने मांगी रिपोर्ट। पीड़ित कपल से आज करेंगे मुलाकात। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मामले को लेकर लिया संज्ञान। ममता सरकार और पश्चिम बंगाल के डीजीपी को जारी किया नोटिस। राजस्थान के करौली में बोलेरो और ट्रक की भिड़ंत, 2 बच्चों व 6 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत, 4 लोग हुए घायल। बारबाडोस में तूफान के कारण बिजली और पानी की आपूर्ति हुई प्रभावित। भारतीय टीम और भारत से आए मीडिया कर्मी बारबाडोस में फंसे। कर्फ्यू के कारण सभी उड़ानें रद्द। पूर्वोत्तर में बारिश से आई आफत, अरुणाचल में लैंडस्लाइड। चीन से लगी सीमा से सटे दर्जनों गांव का संबंध टूटा। असम में भारी बारिश, उफान पर ब्रह्मपुत्र नदी। गोलाघाट जिले के कुछ हिस्से हुए जलमग्न। गुजरात में भी बारिश का दौर जारी। भारी बारिश के बाद जूनागढ़ के 3 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। महाराष्ट्र में भी हुई भारी बारिश। मुंबई में बनी जलभराव की स्थिति। अमेठी में खुली नगर निगम की पोल। तेज बारिश के चलते व्यापारियों की दुकानों में घुसा पानी। नालियां बंद होने के कारण भरा पानी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने केटीसी बस स्टैंड पणजी से नई 100% इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर माणिक साहा ने अगरतला में ई पंचायत का किया उद्घाटन। देवरिया में दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। लोगों ने आग पर पाया काबू। लेट पहुंची फायर ब्रिगेड। हमीरपुर में युवक ने सुसाइड से पहले बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। प्रेमिका और उसके परिवार पर लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप। यूपी के बाराबंकी में पुलिस ने अवैध खनन कर रहे वाहनों को किया सीज। मिट्टी ढोने में लगी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 जेसीबी को पकड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 75 साल बाद कानूनों पर विचार हुआ। ये भारत की संसद के बनाए कानून, अब दंड की जगह न्याय। गृह मंत्री अमित शाह बोले, नए कानून में मॉब लिंचिंग को समझाया गया। ये कानून का नया नजरिया, देश विरोधी गतिविधियों के लिए बनाए गए कानून।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आईएएस आईपीएस सुझाव के बाद बना कानून, मुख्यमंत्री और न्यायाधीशों से लिया गया सुझाव। अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा नए कानूनों पर झूठ फैला रहा विपक्ष। दोनों सदनों में चर्चा के बाद कानून बना, लोकसभा के 34 सदस्य चर्चा में शामिल थे। 3 नए आपराधिक कानून पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनको अपनी भूमिका की गंभीरता को समझना होगा। 3 नए आपराधिक कानूनों पर शशि थरूर बोले, जब 3 नए क्रिमिनल कानून पास हुए हैं तब पूरा विपक्ष निलंबित था। तीन नए आपराधिक कानूनों पर आप सांसद राघव चड्ढा बोले 3 नए क्रिमिनल कानून का रिव्यू होना चाहिए। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा बंगाल की जनता ममता बनर्जी से त्रस्त, ममता बनर्जी को जनता की सुरक्षा की चिंता नहीं। बीजेपी नेता शाहजाद पूनावाला ने कहा टीएमसी का मतलब तालिबानी मानसिकता और कल्चर बन चुका है। ये वीडियो दिखाता है कि आज वहां मां, माटी और मानुष नहीं बल्कि तालिबानी राज आ चुका है। वायरल वीडियो पर टीएमसी नेता शांतनु सेन ने कहा चोपड़ा में जो हुआ है टीएमसी एक पार्टी के तौर पर और हमारी सरकार इसका कभी समर्थन नहीं करती। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग बोले पश्चिम बंगाल के हर गांव को संदेश खाली बनाया जा रहा है, दोषी सरेआम घटनाएं कर रहे हैं। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल सहित पश्चिम बंगाल बीजेपी की महिला विधायकों ने कोलकाता में विधानसभा के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। वायरल वीडियो पर राज्य सरकार को घेरा। अग्निमित्रा पॉल बोली हम ममता बनर्जी से पूछना चाहते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल मुस्लिम राष्ट्र बन गया है। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षों ने नीट परीक्षा पेपर विवाद को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। सीएम योगी ने सिंचाई विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की बैठक, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में व्यवस्थाओं को लेकर की चर्चा। ओडिशा के मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभालने के बाद मनोज आहूजा ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से मुलाकात की। जय फलस्तीन के नारे ने असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ाई मुश्किलें। डुमरियागंज में हिंदुवादी संगठनों ने फूका ओवैसी का पुतला। हरदोई में जिहादियों ने की हिंदू युवक की हत्या, अमन के घर पर जाकर मारी गोली। घटना में परिवार के 4 सदस्य भी घायल। लखनऊ में धड़ल्ले से गैस की कालाबाजारी, दूसरे जिलों से लाकर लखनऊ में बेचे जा रहे घरेलू सिलेंडर। यूपी के मुरादाबाद में लड़की को जबरन अपहरण करने वाले आरोपियों के मकान पर चला बुलडोजर, डीआईजी मुनिराज ने लिया था मामले का संज्ञान। यूपी के संभल में महिला की गोली मारकर हत्या, देवर ननंद और जेठ ने उतारा मौत के घाट, पुलिस ने किया घटना का खुलासा। यूपी के काशी में हमलावरों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 लोगों को लगी गोली, एक महिला की हालत गंभीर। दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का बड़ा जलस्तर, डिब्रूगढ़ शहर में भारी जलभराव, लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। आंध्र प्रदेश के श्रीराम फाइनेंस कार्यालय में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में एनआईए की छापेमारी, राजौरी में कई स्थानों पर मारा छापा, कई संदिग्ध वस्तुओं को किया जब्त। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा जिन्हें नकार दिया है वो अब लोकतंत्र के मंदिर में अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने नकारे जाने का बदला लेने के लिए कर रहे हैं। महाराष्ट्र को मिली पहली महिला मुख्य सचिव, वरिष्ठ आईएएस सुजाता सोनिक ने संभाला पदभार। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में जो काम किया कांग्रेस 60 सालों में वैसा काम नहीं कर पाई।
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को मिला गार्ड ऑफ ऑनर। 30 जून को लिया था 30वें आर्मी चीफ का चार्ज। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अर्पित की पुष्पांजलि। यूपी में नहीं चलेगा वीआईपी कल्चर का दिखावा। अब चाचा विधायक हो या मंत्री, नियम तोड़ने पर भरना होगा जुर्माना। भारत की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए नजर आए टेक दिग्गज कंपनियों के सीईओ सुंदर पिचाई और सत्य नडेला ने भारत को दी बधाई। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर टूटे सारे रिकॉर्ड्स। 5.3 करोड़ लोगों ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लाइव देखा इंडिया वर्सेस एसए का फाइनल मैच। व्हाट्सएप में आए 2 गजब के फीचर। अब व्हाट्सएप के जरिए ही इंस्टाग्राम और फेसबुक ऐप को आसानी से खोला जा सकता है। नीट एमडीएस काउंसलिंग 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 10 जुलाई को होगा सीट अलॉटमेंट। नीट री एग्जाम्स रिजल्ट जारी। नई मेरिट लिस्ट भी आई। 67 से घटकर 61 हुए टॉपर। साल में 2 बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर मंजूरी। 2025 और 26 से लागू होगी योजना। सेमेस्टर सिस्टम पर नहीं बनी बात। भारत में फिर बढ़ रहा गारमेंट्स निर्यात। चीन को मिलेगी टक्कर। रोजगार के मोर्चे पर भी होगा फायदा। ईपीएफओ के नए सदस्यों की संख्या में आई गिरावट। बीते वित्त वर्ष 2023-24 में 4% घटकर 1.09 करोड़ हुई संख्या। जीएसटी के 60 साल पूरे। अपीलीय न्यायाधिकरण से विवाद समाधान में आई तेजी। कर संग्रह भी बढ़ा। सरकार ने एमएनपी और सिम स्वैप से जुड़े नियमों में बदलाव किया। सिम चोरी हुई तो 7 दिनों में मिलेगी नई सिम। हीरो मोटोकार की गाड़ियां हुई महंगी। कुछ चुनिंदा वाहनों की एक्स शोरूम कीमतों को 1500 रुपए तक बढ़ाने का किया ऐलान। टाटा मोटर्स की गाड़ियां भी 2% तक महंगी। लागत में बढ़ोतरी के चलते लिया गया फैसला। पेट्रोल डीजल के दाम में राहत बरकरार। कीमतों में अभी नहीं हुआ कोई बदलाव। वॉरेन बफे ने अपनी वसीयत में किया बदलाव। उनकी मौत के बाद बिल गेट्स फाउंडेशन को नहीं मिलेगा डोनेशन। बच्चे बनाएंगे ट्रस्ट। रविंद्र जडेजा ने भी टी20 वर्ल्ड कप से लिया संन्यास। पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, आपके भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। जोमेटो लिमिटेड को लगा बड़ा झटका। कंपनी को मिला 9.45 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस। कंपनी को पहले भी मिल चुका है नोटिस। सस्ता हुआ कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर। तेल कंपनियों ने 30 रुपए घटाए दाम। यूक्रेन पर रूसी मिसाइलों का कहर। यूक्रेन का विन्यास्क बना मलबे का ढेर। 7 लोगों की हुई मौत। गाजा में भीषण लड़ाई जारी। खाना पानी के लिए घर से नहीं निकल पा रहे लोग। नेतन्याहू ने हमास के सफाई के संकल्प को दोहराया। हमास की कैद से छुड़ाई गई नोआ की सुनाई आप बीती। कहा, हमेशा माँ बाप की चिंता रहती थी। हमें हमास की कैद से इजरायलियों को छुड़ाना होगा। इराक की अल-नूरी मस्जिद में मिले 5 बम। इनका वजन 1.5 किलो। इराक से जंग के वक्त आतंकी संगठन आईएसआईएल ने दीवार में गाड़े थे। फ्रांस के चुनाव में मैक्रो को झटका। दक्षिण पंथियों की जीत। यूक्रेन के समर्थन पर पड़ सकता है असर। इसी महीने रूस दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। दौरे को लेकर भारत और रूस दोनों देशों में उत्साह। पीएम मोदी और पुतिन के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। आखिरी बार 2019 में रूस गए थे पीएम।
पीएम के दौरे से पहले रूस में हिंदू मंदिर निर्माण की मांग हुई तेज। इंडियन बिजनेस अलायंस के अध्यक्ष स्वामी कोटवानी ने मॉस्को से पहले हिंदू मंदिर की इच्छा जाहिर की। अमेरिका में बर्थडे पार्टी देने के लिए पति ने नहीं की तारीफ, गुस्साई पत्नी ने कोल्ड ड्रिंक में मिलाया जहर। उत्तर कोरिया ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण, यूएस दक्षिण कोरिया और जापान के सैन्य अभ्यास के बाद उठाया कदम। शी जिनपिंग 2 से 6 जुलाई तक एससीसीओ शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। पीएम मोदी ने इसमें शिरकत नहीं करने का किया फैसला। पाकिस्तान को शर्मसार करने वाली घटना, 10 साल के बच्चे से दुष्कर्म वीडियो बनाकर किया वायरल। सूडान में फिर तेज हुआ सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच संघर्ष, सैन्य नियंत्रण वाले शहर पर घातक हमला। पश्चिमी तुर्की में भीषण विस्फोट से उड़ा रेस्टोरेंट का टैंक, 5 लोगों की हुई मौत, 63 लोग हुए घायल। कतर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कतर के प्रधानमंत्री के साथ विभिन्न मुद्दों पर की बातचीत। कनाडा में दिखी एलियंस कपल का 2 यूएफओ से हुआ सामना, कपल ने वीडियो किया कैप्चर। गलती से वेस्ट बैंक में घुसी इजरायली कार, भीड़ लगाई आग, बाल बाल बचा ड्राइवर, घायल ड्राइवर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमेरिका में चुनाव से पहले बड़ा खुलासा, 4 बजे के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं कर पाते काम, उम्र को लेकर छिड़ी बहस। चीन ने अमेरिका को लगाया फोन, कहा ताइवान स्वतंत्रता की बात की तो विनाश होगा। नस्ली टिप्पणी पर ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने रिफॉर्म यूके पार्टी को घेरा, बोले ये उनकी विचारधारा तो बताता है। पेरिस के पास मोटरवे का विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 3 लोगों की हुई मौत, बिजली के केबल से टकराने के कारण हुआ हादसा। चीनी रॉकेट तियानलुंग 3 परीक्षण के दौरान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, लॉन्च होने के बाद गोगई शहर में जा गिरा। कैंसर से लड़ाई के बीच किंग चार्ल्स की नई तस्वीर आई सामने, शाही सैन्य पोशाकों में दिखे ब्रिटेन के राजा। सर्बिया में इजरायली दूतावास पर हमला, ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी को बनाया निशाना, हमलावर हुआ ढेर।